सो गाइस, यहाँ पे मैंने अपने चैनल पे बहुत सारा डेटा और बहुत सारा नॉलेज तो प्रोवाइड आपको कर ही दिया था। पर किसी ने हमसे पूछा कमेंट करके कि भाई जो ये जियो का डेटा होता है बच जाता है तो कहाँ जाता है। तो आपको गाइस अभी तक पता नहीं होगा कि जियो का डेटा जो बच जाता है वो आखिर कहाँ चला जाता है। तो सबसे पहले तो ये हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं या फिर बता देते हैं कि जियो का डेटा कैसे बनता है। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ कि जियो का जो डेटा है या फिर जो सर्विस प्रोवाइड करती है इंटरनेट की, वो बनता नहीं है। ठीक है, वो एक अनलिमिटेड चीज़ है। वो सर्विस का पैसे लेती है आपसे, काम का पैसे लेती है। जैसे उसमें कितना इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो रहा है, फिर उस पर कितना लोग वर्किंग कर रहे हैं, वो सारे का पेमेंट यहाँ पे लिया जाता है। आपका ये नहीं है कि डाटा का मैं यहाँ पे डाटा का उत्पन्न कर रहा हूँ किसी और चीज़ से, ऐसा नहीं है। इंटरनेट अनलिमिटेड है और वो एक यूनिट में मापा जाता है। वो फिजिकल चीज़ नहीं है जिसे आप आधा खा लो तो आधा बच जाएगा। आपने जियो जब आपको देता है 1.5 GB 2 GB, तो उसे आप कितना यूज किए ये आप पे निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि आपने 1 GB डेटा यूज किया और 1 GB डेटा नहीं यूज किया, डेटा को वो कवर करके और रख करके किसी और को बेच दिया और जियो उस डेटा से पैसे इनकम कर रहा है। ऐसा नहीं, वो एक सर्विस है। जैसे आपके पास मान लीजिए आपने एक फ़ैन खरीदा, अब वो फ़ैन आप चलाएंगे या फिर ना चलाएंगे बात तो बराबर है। वहाँ पे आपको वारंटी मिलती है 1 साल की। अब 1 साल में आप कितने टाइम तक यूज कर पाते हैं उसे, ये आप पे निर्भर करता है। आप यूज नहीं किए तो आपने सर्विस नहीं ली। वैसे ही जियो का डेटा है, तो जियो का डेटा आपको जो प्रोवाइड किया जाता है, जो दिया जाता है, आपने यूज किया तो उसका सर्विस का यूज किया, नहीं किया तो नहीं किया। वो कहीं स्टोर नहीं रहती है। वो आपको एक दिया जाता है कि आपको इतना जीबी दिया गया है, इतना यूनिट दिया गया है, तो आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। अब यहाँ पे दूसरी बात ये भी हो सकती है कि ये अनलिमिटेड क्यों नहीं है, जब इसमें कोई पैसा लगता ही नहीं। तो ये अनलिमिटेड इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पे पैसा तो नहीं लगता इंटरनेट को उत्पन्न करने में, बट वहाँ पे बिजली खपत होती है। बहुत सारे वर्कर्स वहाँ पे काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो उनको पेमेंट तो करना है। अगर अनलिमिटेड आपको देंगे तो बहुत सारा काम करना पड़ेगा और बहुत सारे एम्प्लॉय को वहाँ पे ग्रोथ देना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है ना। और यहाँ पे एक बात ये भी आता है, जो आप चिप यूज करते हैं, चिप, उसमें डेटा आप डिलीट कर देते हैं तो क्या डेटा आसमान में चला जाता है, आकाश में चला जाता है? आप सोचते होंगे डेटा आखिर जा कहाँ रहा है, तो वो भी एक फिजिकल चीज़ नहीं है, वो भी एक यूनिट की तरह मापा जाता है। तो उसमें जब आप डेटा उस पर डालते हो या फिर चढ़ाते हो तो उसमें डेटा रहता है, और जैसे फॉर्मेट मार दिए तो डिलीट हो गया, तो कहाँ जाता है? तो सबसे पहले ये बताते हैं कि अगर आप फॉर्मेट मार दिए, डिलीट मार दिए, तो डेटा उसी में रहता है, बट स्पेस आपको खाली दिखेगा। होता है कि वहाँ पे आपको दोबारा डेटा इंटर करना होगा। वो डेटा रीराइट होता है। जैसे आप देखते हैं एक सीडी आता है, सीडी में अगर आपने वहाँ पे राइट कर दिया डेटा तो दोबारा उसमें आप रीराइट नहीं कर सकते। लेकिन वहीं पर एक डीवीडी आता है और एक रीराइट वाला आपका डीवीडी आएगा जिसमें आप बार बार उसे इरेज कर सकते हैं और रीराइट कर सकते हैं। बट सीडी में ऐसा नहीं है, एक बार चढ़ा दिए तो डेटा चढ़ गया, अब वो रीराइट नहीं होगा, डिलीट नहीं होगा या फिर रीराइट उसमें नहीं होगा। वैसे ही है चिप, उसमें आपने डाला, डिलीट किया, तो वापस से वो डिलीट जो आपने किया वो फाइल तो उसमें है ही, लेकिन आप चाहते हैं उसे रिकवर करने के लिए तो उसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर आपको लेना पड़ेगा। अब देखिए उसमें होता क्या है, कभी कभी आपके जो होते हैं बहुत सारे डेटा रहते हैं, उसमें फ़ोटोज़ वगैरह रहते हैं तो डिलीट हो जाते हैं, या फिर वीडियोग्राफी के लिए जैसे कंप्यूटर में यूज किया जाता है हार्ड डिस्क में, तो हार्ड डिस्क ख़राब हो जाता है तो उसे रीडायरेक्ट यानी रिकवर कर लिया जाता है। कैसे? सॉफ्टवेयर की मदद से, क्योंकि वो ख़त्म नहीं होता है। वो जब तक रहेगा तब तक आप उस पर कुछ रीराइट नहीं कर दिए या फिर कुछ उस पर आप डाटा को इंस्टॉल नहीं, आप कोई डेटा वहाँ पे चढ़ाते हो, जैसे कि हो गया टिकटॉक हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, या फिर और बहुत सारे ऐप्स हो गए, वहाँ पे आप अपने वीडियोस अपलोड करते हो, डेटा अपलोड करते हो, तो क्या वो कब तक रहेगा उस पर, कब तक आप उसे रिकवर कर सकते हैं? जैसे आप डिलीट के लिए डालते हैं टिकटॉक पे तो 14 दिन के लिए दिया जाता है। तो ये हर एक की पॉलिसी पे निर्भर करता है कि उसकी पॉलिसी क्या है और वो कितने दिन तक आपका डेटा को रख सकता है और कितने दिनों के बाद वो डेटा को इरेज करके रीराइट कर सकता है। तो अगर ये आपका डेटा वहाँ से डिलीट भी कर दिया है
तो वो डेटा आपको अभी भी मिल सकता है वापस। वो डेटा आपको कहाँ देगा? वो डेटा आपको वहाँ पे मिलेगा जहाँ पे टिकटॉक का सर्वर है। तो टिकटॉक का सर्वर कहाँ है? चाइना में है। अब चाइना में किस स्थान पे है? जैसे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होता है, हार्ड डिस्क में हम डेटा रखते हैं, वैसे उसके लिए बहुत बड़ा हार्ड डिस्क बनाया जाता है और उस हार्ड डिस्क में वो डेटा आपका स्टोर रहता है। तो आप चाहेंगे तो वो डेटा को रिकवर कर सकते हैं, बल्कि वहाँ पे अगर आपका डेटा को रीराइट नहीं किया गया हो, मतलब कि जहाँ पे आपका डेटा वहाँ पे चल रहा है वहाँ पे किसी और का डेटा ना चला हो, तब तक आप उसे रिकवर कर सकते हैं। ये अनलिमिटेड है, मतलब कि आप जिंदगी के कभी भी पल में उसे रिकवर कर सकते हैं। अभी भी आते हैं जो कि कुछ हद तक, मतलब कि ज़्यादा हद तक रिकवर डाटा को कर लेते हैं। तो जब तक वहाँ से डाटा स्टिल डिलीट नहीं होगा, जब तक कि उसकी पॉलिसी के हिसाब से, तो पॉलिसी रहता है, यूट्यूब की पॉलिसी अलग है, फेसबुक की अलग है, टिकटॉक की अलग है और बाकी सारे ऐप्स की अलग, इंस्टाग्राम की अलग है। तो वो अपने पॉलिसी में डालते हैं कि कितने दिन तक हम आपका डेटा रख सकते हैं और उसके बाद हम वापस ले सकते हैं। जैसे आपने गूगल पे हिस्ट्री मारा, सर्च मारा, कुछ भी सर्च मारा, तो उसमें अभी डेटा है, आपने डिलीट कर दिया अपने हिस्ट्री से, बट वहाँ पे आपका स्टिल डिलीट जो किए थे वहाँ पे वो डेटा है। अगर आप चाहें तो बैकअप उसे ले सकते हैं। बैकअप का ऑप्शन इसीलिए दिया जाता है, जैसे अगर आप ओप्पो का मोबाइल यूज करते हैं तो ओप्पो क्लाउड दिया जाता है। अगर आपने ओप्पो क्लाउड को पूरा रिफ्रेश मार दिया, यानी कि पूरा रिफ्रेश करके जो भी सारे फोटो आए थे वहाँ पे अपने सारे फोटोज़ को डिलीट कर दिए, सारे वीडियोज़ को डिलीट कर दिए, तो अभी स्टिल डाटा अभी वहाँ पे ओप्पो क्लाउड में आपका जहाँ पे स्थान है, जैसे www.anandplus.com पे, वहाँ पे आपका भी अभी तक रखा हुआ है, जहाँ पे वो सर्वर है, जहाँ पे वो हार्ड डिस्क है, वहाँ पे आपका स्टिल डाटा रखा हुआ है। तो आपको डाटा को रिकवर करने के लिए क्या करना होगा? सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना होगा और सॉफ्टवेयर से आप डाटा को रिकवर कर पाएंगे। जब तक आप रिकवर कर पाएंगे तब तक आपकी पॉलिसी है, जो पॉलिसी वहाँ पे दी जाती है, कितने दिन के बाद वहाँ पे हम डाटा को रीराइट कर देंगे, किसी और के डाटा को चढ़ा देंगे, तब तक आप उसे वापस से रिकवर कर सकते हो। तो डाटा जाता है कहीं नहीं डिलीट होकर के आसमान में चला जाता है या फिर आसमान से वापस ला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसे अगर आप रिकवर वापस भी करना चाहते हैं तो सॉफ्टवेयर की मदद से आप रिकवर कर सकते हैं। वो कोई फिजिकल चीज़ नहीं है, वो यूनिट में मापा जाता है और वो राइट होता है। जैसे आपने कुछ चिप से या फिर पेन ड्राइव से डिलीट किया, तो डिलीट किया तो वो फाइल कहाँ गई? वो फाइल उसी में रहती है, वो सिर्फ लिस्टिंग से हट जाती है और आपको शो नहीं करता है, डायरेक्टली से चली जाती है। बट उसे अगर आप रिकवर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। स्टिल डाटा जब तक आप उस पर कोई और मूवी या फिर कोई और वीडियो वहाँ पे नहीं डालते हैं, तब तक वो डाटा, आपका फोटोज़, वीडियो वहाँ पे सुरक्षित रहेंगे और आप उसे रिकवर कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपने जो भी टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए हैं, जैसे मेमोरी कार्ड का, पेन ड्राइव का, सीडी का, डीवीडी का और आपका जियो का जो डाटा यूज होता है, ये सारे चीज़ के बारे में अगर आप अच्छे से समझ चुके हैं और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ है और अच्छा लगा, तो हमारे चैनल को पहले लाइक कर लीजिए और फिर नीचे का दिया गया रेड कलर का बटन, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ऐसे वीडियो और इसके साथ जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है आप कमेंट में कीजिए और उसके बाद मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए